अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी जिंदगी के मसलों को सॉल्व करते करते, मेरा परिवार अपनी जिंदगी के मसलों को सॉल्व करते करते आत्मा के खिलाफ हो गया, वचन के खिलाफ हो गया, संगति के खिलाफ हो गया। और देखो, जो कुछ हम पाना चाहते थे खुदा को छोड़ के, हम सब कुछ गवा के आए हैं। और मुझे मारा कहो, उसने कहा, मुझे कड़वी कहो, नयोमी ना कहो, लेकिन एक खूबसूरत चीज थी जो परमेश्वर कर रहा था उस घटना के दौरान भी, क्योंकि वो आपका परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो नहीं चाहता आप नाश। वो आपका परमेश्वर जो खूबसूरती पैदा कर सकता है राख में से भी, सिर्फ आपको मुड़ने की जरूरत है खुदाबंद की ओर। आप जब फैसला कर लेते मैं परमेश्वर की ओर मुड़ूंगा, आप सोच लेते कई बार नयोमी की लाइफ में अब क्या बचा था, कुछ नहीं। बेटे मर गए, पति मर गया, एक बहू छोड़ के चली गई, एक बहू रह गई, कोई कुछ नहीं है लाइफ में, कोई पैसा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं, बूढ़ी हो चुकी है, सब कुछ गवा के फिर भी उसने कहा कि ठीक है मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी। तो क्या हुआ, परमेश्वर एक खूबसूरत चीज उनकी लाइफ में करता है। रूत 2 बाप में, जो मैंने आपको वचन सुनाया वो 1 बाप का था, अब 2 बाप का 2 अध्याय का सुना रहा हूं। रूत 2 उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, मोआबिन रूत ने नयोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करके करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बीनती जाऊं। यानी जो खेत में फसल काटते थे तो फसल जो बच जाती है थोड़ी थोड़ी, मैं उसे बीनती जाऊं, उसे उठाती जाऊं। उसने कहा जा, चली जा बेटी। तो नयोमी ने अपनी बहू को कहा जा, क्योंकि वो कटनी के दिन थे तो उसे मालूम था कि कुछ खाने को मिल जाएगा। इसलिए वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। हालेलुया। अब ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। वचन कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों की तरफ लगी रहती हैं और उसकी पलकें तुम्हें नित्य जांचती हैं। हमेशा तुम परमेश्वर की निगाहों के नीचे होते हो और वो तुम्हारी हर एक बात को, तुम्हारे दिल की गहराई को, शैतान तो तुम्हारे शब्दों को जानता है, तुम्हारे दिल को नहीं जानता। जो तुम बोलोगे, जो रिएक्ट करोगे, वो उसको समझ के अपनी प्लानिंग करता है। पर परमेश्वर दिलों और गुर्दों को लिखा जांचने वाला परमेश्वर है। अब यहां पर लिखा वो संयोग से वहां चली गई। कहां? बोअज के खेत में। कौन था बोअज? बोअज नयोमी का एक रिश्तेदार था। और जब किसी के पति, जब किसी का कोई बेटा मर जाता था तो निकट जो रिश्तेदार होता था वो उस लड़की से शादी करके उसके वंश को आगे चलाता था। अब वचन क्या कहता है कि वो संयोग से, जबकि वचन यह कहता है कि इस धरती के ऊपर कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, अगर समझ गए ना जीवन सफल हो जाएगा तुम्हारा। अब वचन हम जानते हैं संयोग से कुछ नहीं होता। मिस्री के हाथ बेच दिया गया यूसुफ को, क्या यह संयोग था? नहीं। गड्ढे में फेंका गया, क्या यह संयोग था? नहीं। क्योंकि अगर वो ना जाता गड्ढे में और ना बिकता मिस्र में, वो वहां का प्रधानमंत्री कभी ना बन पाता। बात क्या है बीच की, मैं आपको सीक्रेट बताता हूं। अब जिस खेत में वो गई वो बोअज का था। वो एक अमीर था, धर्मी था। और जब उसे बताया गया, जब उसने पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उसे बताया गया कि ये नयोमी की जो तेरी रिश्तेदार है, ये उसकी बहू है।
और उसकी दूसरी बहू से छोड़ के चली गई जब उसके बेटे मर गए। पर ये जो बहू है, इसने यहोवा को चुना हुआ है, क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर को जानती थी, इसलिए अपनी सास के पीछे चल रही है। तो बोअज उससे बहुत इंप्रेस था कि ये एक भली औरत है। अब वो संयोग से नहीं गई। जब आप प्रभु के साथ वफादार होते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूं, आपकी बुद्धि, आपकी स्किल, आपका वरदान, आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो। जब वो प्रभु के साथ वफादार है और अपनी सास के साथ रह रही है, उसे पता है मुझे सास को पालना पड़ेगा, अपने को भी पालना पड़ेगा, शादी वो नहीं कर सकती। अब यहां पे वो खुदा के साथ वफादार है। और देखो, संयोग लिखा, बाय चांस, अगर आप इसे इब्रानी में पढ़ेंगे, बाय चांस, कि वो उस खेत में गई जो बोअज का था। और क्या हुआ, उसने आकर अपनी सास को बताया बोअज के बारे में। सास ने कहा ये तो हमारा रिश्तेदार है। जब बात चली शादी की कि बोअज तुझसे शादी कर सकता है अगर वो चाहे, और बोअज से बात चली तो बोअज ने कहा एक और रिश्तेदार है जो मुझसे भी ज्यादा नजदीकी है, उससे बात की गई कि तू उसे छुड़ाना चाहता है, क्या तू उससे शादी भी करेगा अगर नियोमी के सारे कर्जे को तू चुकाएगा? तो उसने मना कर दिया। तो परमेश्वर ने बोअज को और रूत को एक किया और वो दाऊद की परदादी बनी। अब सुनो ध्यान से, जब वो परमेश्वर के साथ वफादार थी तो बाय चांस उस खेत में गई जो बोअज का था। क्या आपको यह वचन काफी नहीं है? इस पे जो निशान आ रहे मैं कैसे पढ़ूंगा स्क्रीन के ऊपर? और सिर्फ इसी स्क्रीन पे आते हैं, किसी स्क्रीन पे नहीं आते। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि यह बाय चांस था? मैंने कहा क्या आपको लगता है कि यह बाय चांस था? जब आप प्रभु के साथ फेथफुल होते हैं, आप उसी रास्ते को चुनोगे जिस रास्ते को परमेश्वर ने आपके लिए चुना होगा। आपके ना जानते हुए भी आप उसी जगह पे जाओगे जो आपकी आशीष के लिए चुनी होगी। ये आपकी पढ़ाई नहीं कर सकती, जबकि मैं खुद एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं। आपकी अमीरी भी नहीं कर सकती, आपकी चुस्त चालाकी, स्किल, होशियारी भी आपके साथ ये नहीं कर सकती कि आप उसी जगह पे जाएं। संयोग, इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं है। जो कुछ होता है परमेश्वर की मर्जी से होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो कौन सा छोटा सा एरिया था, मोहल्ले की बात हो रही, पूरे शहर की, पूरे देश की, स्टेट की बात हो रही। अगर आप इसके 1 किलोमीटर में चले जाएं चर्च के, तो कम से कम 200 लोगों की जगहें होंगी, 300 लोगों की जगहें होंगी। हालेलुया। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उसी जगह पे जाएं जहां पर परमेश्वर ने आपके लिए एक महान योजना रखी है? इसलिए मैं कहता हूं, आप परमेश्वर के संग फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, 2 आयत को, 3 आयत को फिर से पढ़ेंगे। रूत ने नियोमी से कहा मुझे किसी खेत में जाने दे, 3 आयत को पढ़ेंगे। इसलिए वे जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था, उसी के रिश्तेदार का था। बड़ी ये छूने वाली बात है कि वो कुछ नहीं जानती, लेकिन वहां पहुंच गई जहां परमेश्वर की योजना थी। उसने ढूंढा नहीं, कोई एफर्ट नहीं किया आकर कि सबसे पहले मैं अपनी सास के रिश्तेदारों को ढूंढूं।
ऐसे होते हैं शारीरिक लोग जो अपने लाइफ की हर प्रॉब्लम का हल शारीरिक रूप से करना चाहते हैं कि चलो आते ही बोले, सास तेरे रिश्तेदार कौन है बता, अच्छा ये तेरा रिश्तेदार, अच्छा ठीक है मैं हूं जाननी है, तैयार हो गए उठे। वो तैयार होके वहां जा रही है कि उसकी निगाह मेरे पे पड़ जाए, मेरी शादी हो जाए। और मैंने देखा है ऐसे लोग विश्वासी भी हैं, और हर लाइफ थोड़े थोड़े दिनों के बाद, थोड़े थोड़े महीनों के बाद वो अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट होते हैं, निराश होते रहते हैं। ओ अभी भी मेरी बात नहीं बनी, ओ अभी भी मेरे जीवन में यह काम नहीं हुआ। क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे शरीर का एफर्ट है, आत्मा का एफर्ट नहीं है। अगर आप वचन पढ़ें तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। आदम ने नहीं कहा हाय हाय मैं कल्ला ओए बचाओ मैनू प्रभु जी, ओ प्रभु जी कुछ करो, कुछ कर दे, क्यों नहीं पे कुछ। उसने कुछ नहीं कहा, वो अपने काम में बिजी है। खुदा ने जो काम दिया बिजी है। शाम को परमेश्वर आ रहा है, उसके साथ बात कर रहा है, सुबह वो अपनी अदन के बाग में बिजी है। प्रभु देख रहा है यार इसका कोई संगीत चाहिए। आदम ने कुछ नहीं कहा, खुदा ने